गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के लिए एक नया टॉपिक हम लेके आए हैं, लेखांकन अनुपात, अकाउंटिंग रेशियो। इससे हमारे जेक बोर्ड में ऑलमोस्ट 8 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आती है। बहुत ही मैथमेटिकल और सरल टॉपिक है। अकाउंटिंग का मैथमेटिकल एस्पेक्ट का इसमें अध्ययन किया जाता है, जिसका हम लोग अभी विस्तृत रूप यहाँ देखने जा रहे हैं। चलिए आज का शैक्षणिक यात्रा हम लोग शुरू करते हैं। लेखांकन अनुपात को समझने से पहले हमको अनुपात समझना होगा। अनुपात क्या है? दो सजातीय संख्या का परिमाणात्मक अभिव्यक्ति ही अनुपात है, जिसको हम अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में व्यक्त करेंगे। तो दो सजातीय संख्या कहने का आशय यहाँ पर यह है कि दोनों का स्वरूप एक हो, एक ही कॉम से रिलेटेड हो। अगर लेखांकन ले रहे हैं तो अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, अगर मनुष्य ले रहे हैं तो उसका मनुष्य का हम जानवर से रेशियो नहीं निकालेंगे, और जानवर ले रहे हैं तो जानवर का रेशियो निकालेंगे। सबका रेशियो का अपने सजातीय में ही जो परिणात्मक अनुपात आएगा उसको हम लोग अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। अब चूंकि हम लोग को यहाँ अनुपात नहीं लेखांकन अनुपात पढ़ना है, तो वित्तीय स्थिति का विवरण जो है, वित्तीय स्थिति है, उसके समंकों को लेकर जो अनुपात का विश्लेषण किया जाएगा, जो अनुपात निकाला जाएगा, उसको हम लोग अकाउंटिंग रेशियो कहेंगे, लेखांकन अनुपात। तो वित्तीय स्थिति कहने का आशय यहाँ पर बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से है। चलिए अनुपात को हम लोग तीन रूप में यहाँ पर व्यक्त करेंगे, जैसे यहाँ आप देख भी सकते हैं, शुद्ध अनुपात प्रतिशत के रूप में और दनीय गुणों के रूप में। शुद्ध अनुपात का कहने का आशय कि उसको सिर्फ रेशियो में व्यक्त किया जाएगा, जैसे करंट रेशियो, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, तो वो मतलब बट्टा के रूप में अभिव्यक्त होगा। प्रतिशत के रूप में कहने का आशय इसका फाइनल कंक्लूजन परसेंटेज में आएगा, जैसे सकल लाभ, ग्रोस प्रॉफिट, सेल का कितना प्रतिशत है। तो जैसे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो अगर हम लेते हैं तो ग्रोस प्रॉफिट बटे नेट सेल इंटू 100, मतलब इसकी अभिव्यक्ति प्रतिशत के रूप में होगी। दर या गुना का कहने का आशय यह है कि टाइम्स में व्यक्त होगा, जैसे डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट नेट क्रेडिट सेल साल भर का जो उधार बिक्री है उसको डेटर से भाग दे देंगे, मतलब उधार बिक्री और डेटर, वर्तमान डेटर का कितना साल भर का उधार बिक्री है, मतलब मानक में टाइम्स में व्यक्त होगा, गुना में, तो दर अनुपात। मतलब अनुपात को हम लोग तीन रूप में यहाँ व्यक्त करेंगे। एक डायरेक्ट रेशियो के फॉर्म में जिसको शुद्ध अनुपात कहा गया, दूसरा परसेंटेज के रूप में जिसको प्रतिशत के रूप में व्यक्ति कहा जाता है, तीसरा टाइम्स के रूप में, गुना के रूप में। जो क्रमिक हम लोग आगे अध्ययन करेंगे तो ज्यादा बेहतर हम लोग को समझ में आएगा। आइए लेखांकन अनुपात का कुछ महत्व भी है, उसको हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ 5-6 पॉइंट दिया गया है, जिसका हम लोग यहाँ पर उसको बारीकी रूप में देखेंगे। प्रबंध के लिए लेखांकन अनुपात प्रबंधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, काहे कि लेखांकन अनुपात जो होता है, जो समंक है, जो डाटा है, उसको सरल और समझने योग्य बनाता है। क्योंकि अपने आप में डाटा मुख्य है, बोल नहीं सकता है, उसको सरल और समझने योग्य कौन बनाता है? लेखांकन अनुपात की सहायता से हम लोग उसको बनाते हैं। और व्यवसाय में नियोजन करना पड़ता है, पूर्वानुमान लगाना पड़ता है, नीतियां बनाना पड़ता है, नए नए पॉलिसी को एडेप्ट करना पड़ता है, तो उस पॉलिसी को बनाने में लेखांकन अनुपात सहायक होता है। वित्तीय स्थिति क्या है वो लेखांकन अनुपात से संस्था को हम जान सकते हैं। अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण को वो व्यवसाय पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं, उसकी जानकारी हम लोग को मिलता है। और इससे हम बैंक में एक डॉक्यूमेंट के रूप में भी व्यवसाय लोग प्रोड्यूस करता है, ताकि उसके फाइनेंशियल पोजीशन को बैंक एनालिसिस कर ले और ऋण लेने में सहायक होती है। तो एक प्रबंधक के रूप में हो गया। दूसरा हो गया निवेशकों के लिए। व्यवसाय में निवेशक जो व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं उसको कहते हैं। तो निवेशक व्यवसाय में पूंजी लगाने से पहले उनके लेखांकन अनुपातों का अध्ययन करता है, और वो अपने आप में एक निर्णय लेता है कि इस व्यवसाय में पैसा लगाना, पूंजी लगाना मेरे लिए हितकर या सुरक्षित है या नहीं। तो निवेशकों के लिए भी सहायक है, महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है आपका अल्पकालीन देनदारों के लिए, जो छोटे छोटे देनदार है, जिससे व्यवसाय के लिए चालू संपत्तियों का व्यवस्था होता है, दैनिक खर्चों का व्यवस्था होता है, वो भी करंट रेशियो इत्यादि जो इसके टूल्स है जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे, उसके आधार पर ये इंटरप्रेट करते हैं
एक निर्णय पर आते हैं कि व्यवसाय में हमको पूंजी लगाना है या नहीं लगाना है। कर्मचारियों के लिए, जो व्यवसाय में काम कार्यरत कर्मचारी है, उसका भी वेतन, उसका भी बोनस व्यवसाय की कुशलता पर निर्भर करता है, और व्यवसाय की कुशलता को नापने के लिए लेखांकन अनुपात का प्रयोग किया जाता है। अतः कर्मचारियों के लिए भी लेखांकन अनुपात महत्वपूर्ण है। सरकार के लिए, हमारे गवर्नमेंट जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों का लेखांकन अनुपातों का अध्ययन करता है, ताकि वो नए नए पॉलिसी जब बनावे, नीतियां बनावे, तो उसको उसमें शामिल कर सके। अतः सरकार के लिए भी अपने नीतियों को बनाने के लिए लेखांकन अनुपात एक महत्वपूर्ण टूल्स माना जाता है। इसको हम टूल्स इसलिए कर रहे हैं कि ये जो वित्तीय स्थिति है उसको एक रूप प्रदान करता है, उसको बोलने योग्य बनाता है, उस समंग को सक्रिय करता है ताकि एक निर्णय ले सके। ठीक है, चलिए लेखांकन अनुपात का हम लोग कंसेप्चुअल पार्ट्स को देखें। अब इसका अध्ययन 4 हेड्स में यहाँ पर किया गया है, चारों हेड्स का हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। आइए इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन, पहला पार्ट को जो बोला गया है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गया, एक्टिविटी रेशियो हो गया, सोल्वेंसी रेशियो हो गया, और फोर्थ वन लिक्विडिटी रेशियो। चार खंड इसका किया गया है, चारों में अलग अलग नेचर्स के आइटम्स आएंगे और उसका हम लोग इंटरप्रेट करेंगे व्यवसाय के रूप में। तो एक एक करके इसके पार्ट को अध्ययन करेंगे। आज जो हम फोर्थ लिखे हैं इसी का हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे ताकि क्रम से चलेंगे। तो पहला हम लोग का आज का टॉपिक होगा, इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा इस पर हम रोशनी डालते हैं। पहले लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो व्यवसाय के वर्ष भर के अंदर के दायित्वों को, भुगतान को बताता है कि आपने करंट लायबिलिटीज को पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं व्यवसाय में। सोल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म डेब्ट का पेइंग कैपेसिटी को बताता है कि जो दीर्घकालीन ऋण व्यवसाय लिए हैं उसकी पेइंग कैपेसिटी व्यवसाय में है कि नहीं। एक्टिविटी रेशियो बताता है कि व्यवसाय में जो जो फिक्स एसेट्स है उसका कुशलतम प्रयोग हो रहा है कि नहीं व्यवसाय में। और फाइनली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो व्यवसाय का प्रॉफिट है वो सेल्स या पूंजी के तुलना में क्या है, पूंजी जो इंप्लाइड किए गए हैं कैपिटल या जो व्यवसाय का सेल्स है उसके तुलना में प्रॉफिट जो प्राप्त हो रहा है वो संतोषजनक है या नहीं है। आइए चारों का हम लोग थोड़ा थोड़ा रोशनी डालें, अब एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। पहला जो हम लोग टॉपिक आज अध्ययन करेंगे वो हमारा आज रहेगा लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात जिसको बोलते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, लिक्विडिटी रेशियो व्यवसाय का लिक्विड लायबिलिटीज का पेइंग कैपेसिटी को दर्शाता है। इसके अंतर्गत दो पार्ट्स में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। पहला एक रखा गया है करंट रेशियो, सेकेंड वन इसके अंदर जो आता है वो है आपका लिक्विड रेशियो। बस दो ही पार्ट में इसका अध्ययन करना है जो हमारा 12th क्लास के सिलेबस में है।
फर्दर एक और आता है एसिड टेस्ट वेरी क्विक रेशियो, उसका अध्ययन हम लोग को यहाँ 12th में नहीं करना है, तो उसका जिक्र हम नहीं करते हैं यहाँ पर। हम लोग को यहाँ पर करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो देखना है। करंट रेशियो जो हुआ वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का अनुपात है। करंट रेशियो इक्वल टू हो जाएगा आपका करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी शब्द आया है। करंट एसेट्स क्या है उसको हम लोग जान लेते हैं। व्यवसाय का वो संपत्ति जिसको विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर नगद में परिवर्तित कर लिया जा सकता है या किया जाता है, उसको हम लोग करंट एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल डेटर हो गया, बैंक में जो मेरा पैसा जमा वो तो ऑलरेडी कैश के रूप में है ही है। स्टॉक हो गया, जो मेरा माल है जिसको हमको बेचना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ करंट रेशियो which are easily convertible into cash within 1 year called current assets। ठीक उसी प्रकार करंट लायबिलिटीज क्या होगा? करंट लायबिलिटीज आपका ऐसा लायबिलिटीज जिसको 1 साल के अंतर्गत भुगतान करना हो। द लायबिलिटी विच इज पेबल विद इन 1 ईयर इज कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। फॉर एग्जांपल बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ये सब शॉर्ट टर्म लोन्स, जो ऐसा लोन जो शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया है, ये सब क्या है? करंट लायबिलिटीज का उदाहरण है, जिसको हम निकट भविष्य में ही भुगतान करेंगे, कहने का से 1 वर्ष के अंदर। तो ये सब इसका एग्जांपल हो गया आपका करंट लायबिलिटीज का। अब ये दोनों के अनुपात को हम लोग करंट रेशियो बोलते हैं। मतलब करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। इसका एक मानक रूप भी रखा गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म। कभी कभी आपको न्यूमेरिकल्स में भी पूछता है कि करंट रेशियो का स्टैंडर्ड रूप क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका आपका हो गया 2:1। 2:2 कहने का आशय क्या है कि करंट एसेट्स अगर करंट लायबिलिटीज का दोगुना हो तो उसको अच्छा माना जाता है, उस व्यवसाय के लिए करंट रेशियो अच्छा माना जाता है। मतलब कहा जाता है कि करंट लायबिलिटीज का पेइंग कैपेसिटी उस व्यवसाय के पास है। ये जितना ज्यादा रेशियो बढ़ेगा उतना व्यवसाय के लिए अच्छा माना जाएगा। मतलब करंट लायबिलिटीज का पेइंग कैपेसिटी उतना ज्यादा माना जाएगा। 2:1 कहने का से करंट रेशियो अगर 2 है, ये 2 है, तो करंट लायबिलिटीज 1 है। तो इससे डबल अगर है करंट लायबिलिटीज से, या डबल से ज्यादा भी हो, तो उसको अच्छा माना जाता है, मगर स्टैंडर्ड फॉर्म 2:1 रखा गया। ठीक उसी प्रकार हम यहां पर देखेंगे लिक्विड रेशियो बराबर क्या होगा। लिक्विड रेशियो बराबर होता है लिक्विड एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज तो हम लोग अध्ययन कर लिए। औसत दायित्व जो 1 वर्ष के अंतर्गत भुगतान योग्य हो, उसको हम लोग करंट लायबिलिटीज कहेंगे। अब एक नया टर्म आया लिक्विड एसेट। यहां तो हम लोग करंट एसेट देखे थे, तो लिक्विड एसेट कुछ नहीं है। लिक्विड एसेट है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब करंट एसेट्स में यदि 2 आइटम को ना लें, कौन कौन आइटम? स्टॉक, जिसको हम लोग इन्वेंट्री भी बोलते हैं, स्टॉक को, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को ना लें, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड रेशियो क्या हुआ? लिक्विड एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी। मतलब लिक्विड एसेट्स कहने का आशय कि और इजिली कन्वर्टेबल केस में हो, केस के और समीप हो, वो लिक्विड एसेट, वो करंट एसेट्स जो केस के और समीप हो। तो 2 आइटम करंट एसेट से हटा दिया जाता है लिक्विड एसेट में, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड और स्टॉक एक्सपेंसेस को थोड़ा इजिली कन्वर्टेबल इनटू केस नहीं होता है। स्टॉक कब मेरा सेल आउट होगा ये हमको पता नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस एडजस्टेबल, जब तक टाइम नहीं आएगा तब तक वो नहीं होगा, इसलिए 2 आइटम को हम लोग लिक्विड एसेट्स में नहीं लेते हैं। और इसका मानक रूप जो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, वो 1:1 माना गया है। मतलब अगर दोनों लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का अनुपात अगर 1:1 है तो इसको अच्छा माना जाता है। अगर इससे कम होगा तो ये अच्छा नहीं है। कहने का से मतलब व्यवसाय लिक्विड लायबिलिटीज को पेइंग करने के लिए कैपेसिटी कम होता जा रहा है। अगर ये रेशियो कम होगा, और ये रेशियो अगर बढ़ती है तो उसको भी अच्छा माना जाएगा, मगर एक स्टैंडर्ड रूप माना गया है, क्योंकि ओवर कैपिटलाइजेशन इज ऑल्सो नॉट गुड।
अगर ढेर सारा रकम करंट एसेट्स के रूप में ही हम रख ले पूंजी को फंसा के, तो अच्छा नहीं है, जरूरत भर रखना है ताकि दैनिक कार्य मेरा डेली जो वेब पर काम खर्चा हो रहा है उसका हम लोग पूर्ति करते रहे। तो स्टैंडर्ड रूप हो गया करंट रेशियो के लिए 2:1। इसको बार बार इसलिए हम पूछ रहे हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि करंट रेशियो का स्टैंडर्ड रूप क्या है, तो 2:1। फिर लिक्विड रेशियो का करंट स्टैंडर्ड रूप क्या है, 1:1। लिक्विड एसेट्स को और नामों से जाना जाता है, इसको बोला जाता है एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो दोनों एक ही है। अगर एसिड टेस्ट रेशियो बोला जाए या लिक्विड रेशियो तो हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, लिक्विड एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। अब इस पर आधारित सम्स हमको सोल्व करना है, एक आध सम्स लेते हैं और बाकी आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से करेंगे। आइए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, गिवन है, दिया हुआ है आपको, स्टॉक 5000, डेटर्स 2000, कैश 3000, क्रेडिटर्स 1000, बिल्स पेबल 3000, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेते हैं, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स 1000। ये आपका क्वेश्चन का बैलेंस शीट का डाटा आपको दिया हुआ है। इतना आपको क्या करना है, ये आई हैव टू कैलकुलेट, हम लोग को वी हैव टू कैलकुलेट, पहला करेंट रेशियो, CR लिख रहे हैं, ये हो गया करंट रेशियो। एक निकालना है लिक्विड रेशियो, LR। दोनों को हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग करंट रेशियो निकालते हैं। करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। अब यहां पर हमको इससे करंट एसेट्स चुनना है और करंट लायबिलिटीज चुनना है। तो स्टॉक आपका करंट एसेट्स का आइटम है, डेटर करंट एसेट्स है, कैश ऑलरेडी करंट एसेट्स है, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज में जाएगा, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म लोन्स करंट लायबिलिटीज में। तो हो गया आपका स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस कैश, ये हो गया करंट एसेट्स आपका। और करंट लायबिलिटीज में आपका आ रहा है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल प्लस शॉर्ट टर्म लोन। अब अमाउंट पुट करते हैं, स्टॉक का 5000 हो गया आपका, प्लस डेटर हो गया आपका 2000, प्लस कैश हो गया 3000। आपका नीचे में क्रेडिटर्स आपका 1000 दिख रहा है, बिल्स पेबल 3000 दिख रहा है, शॉर्ट टर्म लोन्स आपका दिख रहा है 1000। आप सिंपली कैलकुलेशन है 5 to 10,000 हो गया आपका न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आपका 5000, मतलब कट के आपका आ जा रहा है 2:1। जरूरी नहीं है कि हर बार 2:1 आएगा, मगर आ गया तो बहुत बेहतर ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म से भी मिल रहा है, संयोग मात्र है, हर बार 2:1 आएगा ये आपके लिए जरूरी नहीं है। हम इसका इंटरप्रेट भी कर सकते हैं कि चालू संपत्ति चालू दायित्व से दुगुना है, जो व्यवसाय के लिए मानक रूप अच्छा माना जाएगा और कहा जाएगा कि व्यवसाय अपने चालू दायित्व को भुगतान करने के लिए सामर्थ्य रखता है। चलिए अब दूसरा पार्ट हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं, था लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो बराबर होता है लिक्विड एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स में हम लोग क्या नहीं लेते हैं, करंट एसेट्स का दो आइटम नहीं लेते हैं। करंट एसेट्स में क्या क्या नहीं लेते हैं, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को नहीं लेते हैं। स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस
को हम लोग इग्नोर करते हैं लिक्विड एसेट्स के रूप में, अब फिर बटे करंट लायबिलिटीज रहेगा। क्योंकि करंट लायबिलिटीज हम पहले भी अर्लियर कैलकुलेट किए हैं, 5000 ही होगा। अब करंट एसेट्स तो मेरा 10,000 था, मगर इसमें दो आइटम नहीं लेना है हमको, क्या क्या, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। इस क्वेश्चन में मात्र स्टॉक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस मान लीजिएगा नहीं है तो उसको नहीं घटाएंगे। तो स्टॉक कितना है आपका, 5000 है। आपका 5000 बाय 5000 ये हो गया 1:1। ये भी 1:1 आ गया, मानक रूप से मिल गया। वो भी मात्र एग्जांपल इस तरह लिया गया कि संयोग से मिल गया, ये हो सकता है ऊपर नीचे भी आ सकता है, तो इसको भी माना जाएगा कि मानक रूप से मिल रहा है। करंट लायबिलिटीज को पेइंग कैपेसिटी अच्छा है। चलिए एक इलस्ट्रेशन दे दिया, इस तरह का ढेर सारा सम्स आपके बुक में है, जिसको आप लोग लिक्विडिटी रेशियो का दो पार्ट जो था, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, इसको आप लोग सोल्व करेंगे। और तीन पार्ट जो बच जा रहा है आपका कौन कौन, सोल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो, ये तीनों का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए थैंक यू।